इन 2018 प्रेसिडेंट ट्रंप ने चाइना के साथ ट्रेड वार का आगाज़ कर दिया। ये ट्रंप की एक ब्रॉडर स्ट्रेटजी का अहम हिस्सा था। मेगा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के स्लोगन के साथ ट्रंप ने अपनी इलेक्टोरल कैंपेन के दौरान किए गए वादों को पूरा करने के लिए और यूएस जियो इकोनॉमिक डोमिनेंस को रीइंफोर्स करने के लिए इस नई स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया। ट्रंप इस टैरिफ पॉलिसी के नतीजे में चाइना के साथ बढ़ते हुए ट्रेड डेफिसिट को कम करना चाहता था और यूएस में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करके नई जॉब्स क्रिएट करना चाहता था। आज इस स्ट्रेटजी को लॉन्च किए हुए 7 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन ये सवाल ताहाल कायम है कि क्या ट्रंप की ये टैरिफ पॉलिसी अपने मतलूबा नताइज को हासिल करने में कामयाब रही या ये बैकफायर कर रही है और यूएस इकोनॉमी और यूएस लेड ग्लोबल ऑर्डर को इसका नुकसान पहुंचा है। मैं हूं आपका होस्ट असदुल्ला चीमा और आज की इस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री में हम ट्रंप की इस टैरिफ पॉलिसी के इम्पैक्ट्स को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। वॉच टिल द एंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एज पर ट्रंप, चाइना पर लगाए गए ये टैरिफ्स अमेरिका फर्स्ट के ग्रैंड विजन का एक हिस्सा हैं, क्योंकि चाइना के साथ बढ़ते हुए ट्रेड डेफिसिट की वजह से यूएस इकोनॉमी को मुसलसल नुकसान पहुंच रहा था और इसी तरह लोकल इंडस्ट्रीज भी बुरी तरह मुतासिर हो रही थी। और ट्रंप इन टैरिफ्स के जरिए से दरअसल लोकल इंडस्ट्री को दोबारा से स्ट्रेंथन करना चाहता था और अल्टीमेटली ट्रेड डेफिसिट को कम करना चाहता था। और तीसरा ये कि चाइना को एक मोर फेवरेबल ट्रेड एग्रीमेंट के लिए रजामंद करना चाहता था। इसके अलावा ट्रंप चाइना की जानिब से मुसलसल जारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और टेक्नोलॉजी थेफ्ट को रोकना चाहता था और चाइना के बढ़ते हुए ग्लोबल इन्फ्लुएंस को रोकना भी एक बड़ा मकसद था। लेकिन एज पर फॉर्मर स्टेट सेक्रेटरी हेनरी किसिंजर, इन द लॉन्गर रन ट्रंप की ये टैरिफ पॉलिसी अमेरिका के ग्लोबल इन्फ्लुएंस को कमजोर करेगी। एट दिस पॉइंट लेट्स डिस्कस हाउ दीज टैरिफ्स हैव बैकफायर्ड। सो फार अमेरिका में मौजूद आम कंज्यूमर्स को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है और टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और एग्रीकल्चर सेक्टर को इन पर्टिकुलर बहुत नुकसान भी पहुंचा है। होना तो यूँ चाहिए था कि एज पर ट्रंप्स प्लान यूएस कंपनीज जो चाइना से मैन्युफैक्चरिंग करवा रही थी वो अपनी इंडस्ट्री को यूएस में दोबारा से स्टार्ट करती और मैन्युफैक्चरिंग यूएस में शिफ्ट होती। लेकिन हुआ इसके ऑपोजिट है कि चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग करवाई जा रही थी उसे दीगर सूटेबल लोकेशंस यानी मैक्सिको, वियतनाम और इंडिया वगैरह में शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि अल्टीमेटली यूएस में जो ह्यूमन रिसोर्स की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जो ह्यूमन कॉस्ट है। यानी इंडिया वगैरह में बहुत सस्ते में वो चीज़ें तैयार की जा सकती हैं कि जो अमेरिका में बदरजहा महंगा है। तो अल्टीमेटली कोई भी बिजनेसमैन अपना नुकसान नहीं करवाना चाहता एंड दैट्स द सेम केस विद अमेरिकास यानी ट्रंप्स टैरिफ पॉलिसी। यूएस इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन के डाटा के मुताबिक टेक्नोलॉजी सेक्टर के जो चाइनीज़ प्रोडक्शन पर बहुत हद तक डिपेंडेंट था उसने अपनी इंक्रीज कॉस्ट का बोझ बराह रास्त कंज्यूमर्स पर डाल दिया है और अल्टीमेटली इन टेक्नोलॉजी रिलेटेड गुड्स की कीमत में 5 to 10% का डायरेक्ट प्राइस इंक्रीज आया है। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है, क्योंकि सोयाबीन की एक्सपोर्ट इन्हीं टैरिफ्स की वजह से डिस्टर्ब हुई और अल्टीमेटली फार्मर्स के प्रेशर की वजह से ट्रंप ने $28 बिलियन की सब्सिडीज़ का ऐलान किया। फिर इसकी वजह से इस टैरिफ वॉर की एक्चुअल कॉस्ट के हवाले से भी सवालात उठ रहे हैं। अभी तक तो यूएस सिटीजन्स ही इस टैरिफ वॉर की एक्चुअल कॉस्ट को बियर कर रहे हैं, लेकिन इन द लॉन्गर रन ट्रंप इज स्टिल कॉन्फिडेंट कि वो चाइना की जानिब से यूएस जियो इकोनॉमिक डोमिनेंस को लाक खतरात का इस टैरिफ पॉलिसी के जरिए से मुकाबला कर सकेगा। लेकिन ट्रंप ने एक और ख़तरनाक फ्रंट ओपन कर रखा है और वो फ्रंट किसी और एडवर्सरी के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि अपने ही वेस्टर्न एलाइज को इस टैरिफ पॉलिसी के जरिए से बुली करना शुरू कर रखा है। सो लेट्स इन्वेस्टिगेट इट्स इम्पैक्ट ऑन यूएस एलाइज और वेस्ट का कलेक्टिव रद्दअमल क्या रहा है। मसलन स्टील और एल्यूमिनियम की यूरोपियन यूनियन, कनाडा और मैक्सिको से इंपोर्ट पर आयद टैरिफ्स की वजह से स्ट्रॉन्ग रेजर्वेशंस का इजहार किया गया है। यूरोपियन यूनियन ने इसे इंटरनेशनल ट्रेड नॉर्म्स की खुलेआम खिलाफवर्जी करार दिया है और इन रिस्पॉन्स यूरोप ने भी अमेरिकन गुड्स पर टैरिफ आयद किए हैं। तो अगर ये टैरिफ वॉर मज़ीद इंटेंसिफाई होती है तो यूएस के लिए वाइटल रीजनल अलायंसेस भी ख़तरे में पड़ सकते हैं। मसलन नेटो के जिस पर यूएस मिलिटरीली बहुत हद तक डिपेंड करता है वो भी ख़तरे में पड़ सकती है और ऐसी किसी भी सूरत हाल में यूएस की ग्लोबल डोमिनेंस भी अल्टीमेटली एट रिस्क होगी, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रंप की इस टैरिफ पॉलिसी की वजह से यूरोप और यूएस के दरमियान एक ट्रस्ट डेफिसिट ज़रूर क्रिएट हुआ है। इसका अंदाज़ा आप यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट के स्टेटमेंट से लगा सकते हैं कि उन्होंने इन
ٹیرفس کو الٹیمیٹلی ایک انجسٹیفائڈ اور انلیگل ایکٹ قرار دیا ہے۔ اگر ہم ان الائنسز کی اسٹریٹجک امپورٹنس کی بات کریں تو یہ یو ایس کے لیے اس قدر جیو پولیٹیکلی اہمیت کی حامل ہیں کہ اگر اسے ایک جملے میں سمرائز کروں تو وداؤٹ یورپ یو ایس کا گلوبل سپر پاور سٹیٹس قائم ہی نہیں رہ سکتا ہے، کیونکہ رائزنگ پاورز مثلا چائنا اور رشیا کے خلاف یورپ ہی یو ایس کو ایک کاؤنٹر بیلنس فراہم کرتا ہے۔ یو ایس کسی بھی صورت میں چائنا، رشیا اور پھر اب ویسٹ کے ساتھ یعنی یورپ کے ساتھ آل فرنٹس پر نہیں لڑ سکتا ہے، اور امریکہ پہلے ہی ملٹیپل فرنٹس اوپن کر چکا ہوا ہے، یعنی پہلے ہی چائنا اور رشیا کے ساتھ انگیجڈ ہے، اور اب یورپ کے ساتھ ایک نیا محاذ کھڑا کرنے کی صورت میں امریکہ خود آئسولیشن کا شکار ہو جائے گا، اور الٹیمیٹلی یورپین کنٹریز چائنا کی طرف رخ کریں گی اور برکس جیسے ملٹی نیشنل الائنسز کو وہ جوائن کر سکتی ہیں، اور ایسا ہونے کی صورت میں الٹیمیٹلی یو ایس کا جو گلوبل انفلوئنس ہے وہ تقریباً ختم ہو جائے گا اور یو ایس سپر پاور سٹیٹس اپنا برقرار نہیں رکھ سکے گا۔ لیٹس ناؤ ڈسکس دا لانگ ٹرم ایفیکٹس، یعنی ود رسپیکٹ ٹو یو ایس ان دا بیسٹ کیس سینیریو ٹرمپ اپنے اسٹیٹڈ آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے میں کامیاب رہے گا، یعنی اس کیس میں ہوگا یہ کہ چائنا یو ایس کے لیے ایک زیادہ فیوریبل ٹریڈ ایگریمنٹ کے لیے رضامند ہوگا، اور الٹیمیٹلی جو ٹرمپ کی ریزرویشن تھیں، فار ایگزامپل ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اور جو انٹلیکچوئل پراپرٹی تھیفٹ ہے اس کو روکنے کے لیے کوئی میکنزم تیار کر لیا جائے، اور الٹیمیٹلی جابس دوبارہ امریکہ میں واپس لوٹ آئیں۔ لیکن ان دا ورسٹ کیس سینیریو، جس کے بہت زیادہ چانسز بھی ہیں کہ چائنا کسی بھی ڈیل کے لیے آمادہ نہ ہو، تو یہ الٹیمیٹلی ٹریڈ وار پرولونگ ہوتی چلی جائے گی، اور چائنا اپنے بیک اپ پلانس پر آلریڈی کام کر رہا ہے، مثلا رشیا، یورپ اور دیگر ایشین کنٹریز کے ساتھ اپنے ٹریڈ کو انہانس کر کے جو یو ایس ٹیرفس کی وجہ سے پریشر آ رہا ہے، آلریڈی چائنا اسے کسی نہ کسی حد تک بائی پاس کر رہا ہے، اور یوں امریکہ میں ایک لمبے عرصے کے لیے امریکن کنزیومرز کو ہائر کاسٹ بیئر کرنی پڑیں گی، امریکن اکانومی ڈسٹرب ہو گئی، اور کیونکہ ٹرمپ نے یورپ اور ایشین کنٹریز کے ساتھ بھی فرنٹ کو اوپن کر رکھا ہے، تو ایسا کنٹینیوڈ رہنے کی صورت میں چائنا اس ویکیوم کو فل کرتا چلا جائے گا، اور یہ ممالک الٹیمیٹلی چائنا کی طرف ٹلٹ ہوں گے، اور اپنی اکنامک نیڈز کے حوالے سے چائنا پر ڈپینڈنسی بڑھتی چلی جائے گی، اور الٹیمیٹلی چائنا جیو اکنامک ڈومیننس میں یو ایس کے لیڈنگ رول کو کلیم کرتا چلا جائے گا۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کیا ٹرمپ کی یہ ڈیسپریٹ ایفرٹس نتیجہ خیز رہیں گی، یا ویسٹ سے ایسٹ کی جانب شفٹ آف پاور کا یہ پروسیس ان ٹریڈ وار کے نتیجے میں تیز تر ہو جائے گا۔ اس بارے میں اپنی آراء کا ضرور کمنٹ سیکشن میں اظہار کیجیے، اور اگر یہ ویڈیو ڈاکومنٹری آپ کو پسند آئی ہو تو ضرور اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ایسے ہی جیو پولیٹیکل ایشوز پر اپڈیٹڈ رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔